स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में आप जानेंगे रकून के बारे में। तो रकून भालुओं के परिवार के सबसे छोटे आकार के सदस्य हैं जो मुख्यतः उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ रकून्स एशिया और यूरोप में भी पाए जाते हैं जो आमतौर पर नदी किनारे पेड़ों से भरे जंगल में पाए जाते हैं, पर उन्हें कई बार शहरों के आसपास भी देखा गया है। तो रकून्स की 7 प्रजातियां होती है जिनमें से सिर्फ पिग्मी रकून ही विलुप्त होने के कगार पर है। तो चलिए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रकून्स के बारे में। रकून्स का आकार काफी छोटा होता है। वो 2.5 फीट लंबे होते हैं जिनका वजन 5 से 7 किलो तक होता है। पर वो रकून जो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं उनका आकार और वजन थोड़ा ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें नज़दीक से रकून की तो उसके फर होते हैं ग्रे कलर के और काले मास्क जैसी संरचना उनकी आंखों के आसपास और एक लंबी पूंछ काली भूरी गोलों के साथ, और जिनकी इसी पूंछ के वजह से उन्हें रिंग टेल भी कहा जाता है। पर अगर हम बात करें रकून के हाथ की तो बिल्कुल किसी इंसान के हाथ जैसा होता है, क्योंकि उनके पास भी 5 उंगलियां होती है जिस हाथ का इस्तेमाल वो खाना कलेक्ट करने के लिए, शैल खोलने के लिए, दरवाजे या ट्रैश कैन खोलने के लिए भी करते हैं। और अधिकतर इंसानों की तरह ही रकून्स भी ओमनिवोरस होते हैं, यानी सर्वहारी, जो पेड़ पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, जिनका मुख्य आहार होता है कीड़े मकोड़े, अंडे, छोटे मैमल्स, फल, बेरीज, बीज, कूड़ा और इत्यादि। रकून्स अक्सर अपना खाना पानी में रख देते हैं इससे पहले वो उसे खाना शुरू करें, क्योंकि उनकी संवेदनशीलता या किसी चीज़ को महसूस करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है, जिसे पानी और अधिक बढ़ा देती है, जिसके इस्तेमाल से वो ये जान पाते हैं कि वो क्या खाने वाले हैं या उस खाने की चीज़ के अंदर क्या हो सकता है। तो अब तक आप जान चुके उनके पास है बेहतरीन फर, वेरियस रेंज ऑफ फूड आइटम्स, व्हाट दे कैन ईट। तो कपड़े और रोटी के बाद अब बारी आती है मकान की। तो वो रहने की जगह के बारे में कुछ खास नहीं सोचते। वो जिस भी जगह रहते हैं वहाँ ढलने के लिए काफी हद तक तैयार होते हैं। वो खुशी खुशी रह सकते हैं खोखले पेड़ के तने के अंदर या किसी अबैंडन कार के अंदर भी। जिनकी हकूना मटाटा भरी ये जिंदगी चलती है काफी शान से, क्योंकि वो रहते हैं अकेले और वो नॉकटर्नल होते हैं, यानी निशाचर जीव होते हैं जो रात के समय शिकार करते हैं। अब यूं तो रकून भालू की प्रजाति के जीव है, लेकिन उसके अलावा भी वो हाइब्रिनेट नहीं करते। पर फिर भी वो ठंड के समय अपने दिन अपने बिल या अपने ठिकाने के अंदर बिताते हैं, या अपनी गाड़ी के अंदर भी। तो अगर आप कहीं जाएं जहाँ रकून हो सकते हैं तो उस जगह से आने वाली आवाज़ों से आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि वो रकून ही होगा? तो जवाब होगा आप शायद नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि रकून कई तरह की आवाज़ें निकालते हैं, जैसे हिस, फुर, सीटी बजाना या गुर्राना भी। अब अक्सर ही रकून को इंसानों के ठिकाने के आसपास देखा जाता है, जो ऐसा करने की जरूरत खुलेआम करते हैं क्योंकि उनके पास एबिलिटी जिसके इस्तेमाल से वो काफी तेजी से तैर के भाग सकते हैं या चढ़ सकते हैं किसी पेड़ के ऊपर, क्योंकि वो कमाल के स्विमर और क्लाइंबर्स होते हैं। पर फिर भी आपको रकून्स के आसपास सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो कई बार कारण बनते हैं पालतू जानवरों में रेबीज फैलाने का, और उनके मल में कृमि या राउंडवर्म्स देखे जाते हैं। और इसके अलावा रकून्स के एक झुंड को नर्सरी या गेज कहा जाता है अंग्रेजी में। तो अगर हम बात करें रकून के रोमांस के सीजन की तो वो आता है जनवरी से मिड मार्च तक, जिनके 2 महीने बाद मादाएं 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, जिनकी पूंछ पर आप वो काले गोले नहीं देख सकते, ना ही उनकी आंखों के आसपास वो मास्क दिखते हैं। और एक मादा रकून काफी प्रोटेक्टिव होती है और वो अपने बच्चों को सिखाती है जीने के हुनर, जैसे जिंदा कैसे रहते हैं, क्या खाना चाहिए, और ये सब वो उन्हें सिखाती है जिससे पहले कि वो लोग अपने बिल को छोड़कर निकले। तो एक रकून की ये जद्दोजहद भरी जिंदगी या चालाकी भरी मस्त जिंदगी 5 साल की उम्र तक चलती है उनके मूल आवास में, और उन्हें संरक्षण में 20 वर्ष तक की आयु तक जीते देखा गया है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट रकून्स के बारे में। अगर हमने कुछ मिस कर दिया तो मैंने नीचे कमेंट बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।